सदा अपनी दुनिया रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया रहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, वो नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, वो क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। जिंदगी में हजारों के मेले लगे, जिंदगी में हजारों के मेले लगे, हंस जब जब चला तब अकेला चला, हंस जब जब चला तब अकेला चला। जिंदगी में हजारों के मेले लगे, जिंदगी में हजारों के मेले लगे, जिंदगी में हजारों के मेले लगे, जिंदगी में हजारों के मेले लगे। हंस जब जब चला तब अकेला चला, हंस जब जब चला तब अकेला चला। जिंदगी में हजारों के मेले लगे, हंस जब जब चला तब अकेला चला, हंस जब जब चला तब अकेला चला। चलते रहना है इसकी रवानी, चलते रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, देते नहीं है किसी का, देते नहीं है किसी का, ना भरोसा इस जिंदगी का, देती नहीं है किसी का। सारे पड़े पड़े रह गए, धनवा सारे गड़े गड़े रह गए, धनवा सारे गड़े गड़े रह गए। हाथ में लखपति को ना ढीला मिला, हाथ में लखपति को ना ढीला मिला, हंस जब जब चला तब अकेला चला, हंस जब जब चला तब अकेला चला। बेबसों को सताने से क्या फायदा, झूठ अपजस थमाने से क्या फायदा, वो झूठ अपजस थमाने से क्या फायदा, किसी बात उठाने से क्या फायदा, क्या फायदा। हंस जब जब चला तब अकेला चला, हंस जब जब चला तब अकेला चला। ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। कहने को केवल कहानी रही, कहने को केवल कहानी रही। जब चला तब अकेला चला, हंस जब जब चला तब अकेला चला। जिंदगी में हजारों का मेला लगा, हंस जब जब चला तब अकेला चला, हंस जब जब चला तब अकेला चला।
कुटिया वाले बाबा की। जिंदगी किसी का साथ देती नहीं है, न इस जिंदगी का कोई भरोसा। भरोसा एक परमात्मा के नाम का, परमात्मा का। वो ही साथ देंगे, वो ही साथ चलेंगे। इसलिए दादू जी महाराज ने कहा कि माला तिलक से कुछ नहीं, केवल बाह्य दिखावे से कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब है कि बाह्य दिखावा करोगे तो परमात्मा नहीं लीजिएगा। इसलिए इस श्वासों का कोई भरोसा नहीं, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। समय रहते हुए जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, उस परमात्मा से प्रेम कर लो, भजन कर लो उस परमात्मा। माला भी फेरनी तो सच्चे मन से फेरो। अब उन्होंने कहा कि महाराज आप तिलक नहीं लगाते हो। दादू जी महाराज ने कहा कि तिलक किस लिए लगाते हैं? तिलक हमारा जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, इसकी पहचान है। तिलक लगाने से पहचान हो जाती है कि ये नाथ संप्रदाय के हैं, कोई बैरागी हैं या कोई सन्यासी हैं। त्रिपुंड लगा रखा तो पहचान जाएंगे सन्यासी, वो 111 का लगा रखा तो समझ जाएंगे बैरागी संत है। श्याम श्री, लाल श्री, अनेक तरह के तिलक लगाए जाते हैं। कोई चंदन का लगाते हैं, कोई किसका लगाते हैं, कोई किसका लगाते हैं, सिंदूर का लगाते हैं, अलग अलग तिलक लगाते हैं। तो ये तिलक एक पहचान है हमारी संस्कृति की। हमारी भारतीय जो संस्कृति है, हमारी धार्मिक जो आस्था है, ये तिलक से पहचान होती है। तो दादू जी महाराज ने कहा कि हमारी पहचान भगवान के भजन से होगी, हमारी पहचान गुरु के नाम से होगी और गुरु के ज्ञान से होगी। तो हमने इस गुरु के ज्ञान को, हमारे गुरु के ज्ञान को हमने माथे पर धारण कर रखा है। हमने हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में वही गुरु का ज्ञान धारण कर रखा है। यही हमारा तिलक लगाना है। जब उनकी बात नहीं मानी तो बोले महाराज आप किस पंथ में चलते हो? दादू जी महाराज ने कहा कि हमारा पंथ वही है जिस पंथ से परमात्मा में पहुंच जाए। जिस पंथ पहुंचे पारा, सो कुछ करो विचारा। अरे पंडित जी, अरे संतों, वो विचार करो जिस पंथ से परमात्मा में मिल जाए, वही हमारा पंथ है। और हम संतों के मार्ग में ही चलते हैं। संतों का बताया हुआ मार्ग, साधना मार्ग है, वही हमारा मार्ग है। बोले महाराज आप हमारे संप्रदाय में मिल जाओ। दादू जी महाराज ने कहा कि हम तो मिले हुए हैं, हम तो सबसे मिले हुए, आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार। दादू मूल विचारे तो दूजा कौन गंवार, दूसरा कोई है ही नहीं। हम तो परमात्मा से ओतप्रोत हैं और आप हम उसी परमात्मा से मिले हुए। संतों और कहो क्या कहिए। एक पद आता दादू जी महाराज का कि हे संतों और क्या कहें आपसे। अरे मैंने तो सोचा कि संत लोग, संसार के लोग तो लड़ते हैं, लेकिन संत लोग ही लड़ रहे हैं कि महाराज आपको जबरदस्ती हम हमारे संप्रदाय में मिला लेंगे। दादू जी महाराज ने कहा कि जैसे आपकी इच्छा हो वैसा कर ले। दादू जी महाराज ने उसको ऐसा अद्भुत ज्ञान उपदेश सुनाया तो 3 संत तो रुष्ट होके जाने लग गए। अरे एक चौथे संत थे छितरदास जी, वो दादू जी महाराज का ज्ञान सुनकर दादू जी महाराज के शिष्य ही बन गए और दादू जी महाराज के पास रह गए। वो 3 संत बोले कि अरे छितर तुम नहीं चलोगे? बोले कि मुझे ऐसा दिखावे वाले संतों के पास नहीं रहना, मैं तो ऐसे महान संतों के पास रहूंगा जो परमात्मा से ओतप्रोत संत हैं। और वो दादू जी महाराज के शिष्य बन गए छितरदास नाम से। उन्होंने छितरदास जी महाराज ने सवेया छंद, कुंडलिया छंद, बहुत सारे वो अरिल वगैरह ऐसे बहुत सारे बनाए उन्होंने। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि माला तिलक। और वो संत क्या बोले जाते जाते, बोले महाराज यहाँ तो मुसलमानों का शासन है सांबर में, आप आमेर में आना, हम आपको जबरदस्ती हमारा शिष्य बना देंगे।
दादू जी महाराज ने कहा कि अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो ये शरीर आमेर में भी आ जाएगा। और दादू जी महाराज आमेर से, सांबर से धीरे धीरे आमेर में प्रस्थान किया। आमेर में भी दादू जी महाराज विराजे और आमेर में क्या हुआ कि जो राजा भगवत दास था, उस भगवत दास ने दादू जी महाराज को अपना एक भवन था मावटा सरोवर के ऊपर, उस जगह दादू जी महाराज को विराजमान किया। दादू जी महाराज वहीं विराजे। जिस समय दादू जी महाराज आमेर में विराजमान थे, उस समय दादू जी महाराज के एक शिष्य थे माधवदास जी, और वो माधवदास जी महाराज दादू जी महाराज के सांबर में सबसे पहले सुंदरदास जी, बड़े सुंदरदास जी शिष्य बने थे। एक चांदा जी, टीला जी, बहुत सारे शिष्य बन गए थे। श्यामदास जी, विठल दास, दामोदर दास, अनेक शिष्य बन गए थे दादू जी महाराज के। और दादू जी महाराज जब आमेर में आए तो आमेर में भी दादू जी महाराज के बहुत सारे शिष्य बन गए। तो दादू जी महाराज जब आमेर में विराजमान थे तो राजा भगवत दास प्रतिदिन महाराज के दर्शन करने आता था। और राजा भगवत दास के समय की बात है कि एक बार दादू जी महाराज के शिष्य एक माधवदास जी आमेर से घूमते घूमते सीकरी, आगरा के पास सीकरी है, उस सीकरी में चले गए। और सीकरी में भगवान के मंदिर में, चार भुजानाथ के मंदिर में दिन में विश्राम करने लगे। जब विश्राम करने लगे तो नींद में पैर भगवान की तरफ हो गए। भगवान की तरफ पैर हो गए तो पुजारी आया और बोला कि अरे कौन पड़ा है ये मूर्ख आदमी, इसको शर्म नहीं आती जो भगवान की तरफ पैर करके सोया। माधवदास जी की नींद खुल गई और वो खरी खोटी कहने लगा पुजारी। माधवदास जी ने कहा कि अरे पुजारी जी, खरी खोटी क्यों कहते हो, कि अब शब्द क्यों बोलते हो, राम राम बोलो। अरे तो बड़ा नामदेव बन गया जो भगवान की तरफ पैर करके सोया। माधवदास जी ने कहा कि नामदेव जी ने क्या किया? अरे बोले नामदेव ने तो बचपन में भगवान को दूध पिला दिया। नामदेव जी छोटे थे, बालक थे। उनकी माता गोणाई देवी, पिता वामदेव, नानाजी वामदेव, पिताजी तो थे नहीं नामदेव जी के। कारण क्या हुआ कि जिससे बेटी का विवाह किसी के साथ किया वो मर गया, तो गोणाई देवी का जिसके साथ विवाह किया वो मर गया, तो वो अपने पिता के घर में आकर रहने लग गए, वामदेव जी के घर में। अब धीरे धीरे वामदेव जी ने सोचा कि मेरी बेटी जवान है, इसका जीवन कैसे निकलेगा, तो उन्होंने भगवान की भक्ति में लगा दिया कि ये कन्हैया है, ये सांवरिया है, ये मेरे गोविंद है, इसी को अपना पति मानकर, इसी को अपना सब कुछ मानकर भगवान को और भगवान का भजन किया करो, जो तुम्हारा समय जीवन अच्छा निकल जाएगा। तो गोणाई देवी ने भगवान को अपना कंत मानकर, पति मानकर भगवान का भजन किया और भगवान की कृपा से ही उनके उदर में एक बालक पैदा हुआ और उसका नाम क्या रखा? नामदेव जी। अब नामदेव जी छोटी अवस्था में थे। नाना जी प्रतिदिन भगवान के भोग लगावे, भगवान के भोग लगाते तो पर्दा लगाते हैं और भगवान को भोग लगाकर ताली बजाते हैं, फिर पर्दा हटाते हैं, भगवान के भोग लग गया। वो दूध उठाकर लाते हैं, नामदेव जी, वो वामदेव जी स्वयं पीते हैं और थोड़ा आधा कटोरा नामदेव जी को भी देते हैं, तो नामदेव जी भी प्रेम से पीते हैं। तो नामदेव जी छोटे थे, जो उनके मन में ऐसी भावना होती थी कि प्रतिदिन नाना जी भगवान के भोग लगाते हैं, तो भगवान प्रतिदिन दूध का पान करते हैं और उसके बाद बचा हुआ नाना जी पीते हैं, थोड़ा मुझे भी देते हैं। तो इसलिए उनके मन में ऐसी भावना रोज प्रकट होती कि कभी मैं भी भगवान को दूध पिलाऊं, मैं भी भगवान की सेवा करूं, मैं भी भगवान की आरती पूजा करूं, लेकिन मैं छोटा हूं इसलिए नाना जी मुझे तो सेवा संभालते नहीं है। क्या करूं, कभी नाना जी अगर कहीं बाहर जाए तो अच्छा रहे। अब भगवान तो परमात्मा भक्तों के मन के भाव को लेते हैं, मन के भाव को स्वीकार करते हैं भगवान।
और उस नामदेव छोटे से बालक के भाव को, मन के मनोभाव को भगवान समझ गए। और नाना जी को कोई काम आ गया और नाना जी 3 दिन के लिए बाहर जाना था। बोले नामदेव मुझे कहीं बाहर जाना है और तू रोज कहता है कि मुझे भी सेवा संभलाओ, मैं भी सेवा करूंगा, तो अब तुम सेवा करना ठाकुर जी की, मैं बाहर जा रहा हूं 3 दिन के लिए। ठाकुर जी के प्रतिदिन भोग लगाना, ठाकुर जी को भूखा मत रखना, ठाकुर जी की आरती उतारना, सेवा पूजा करना। ठाकुर जी भूखे नहीं रहने चाहिए, शाम को शयन करावे तो दूध का पान कराना। नामदेव जी को इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई अंतर हृदय में कि आज मानो सब कुछ मिल गया मुझे। और नामदेव जी बड़े खुश हुए। नाना जी तो सेवा संभला कर चले गए। जब नाना जी चले गए तो नामदेव जी धीरे धीरे दिन बीता, शाम आई और शाम को आरती करना, तो ठाकुर जी की आरती उतारी। ओम जय जगदीश हरे आरती उतार के और फिर ठाकुर जी के आगे जब भोग का वो दूध का कटोरा रखा, माँ ने दूध गर्म कर दिया, दूध का कटोरा रखा और पर्दा लगाया, टोकरी बजाई, ताली बजाई, पर्दा हटाया तो दूध का कटोरा ज्यों का त्यों। दूध के कटोरे में से एक बूंद भी भगवान ने नहीं पी। अब नामदेव जी को चिंता हुई कि शायद ठाकुर जी मुझसे नाराज हैं और शायद इनको नाना जी की याद आ रही होगी, क्योंकि नाना जी प्रतिदिन दूध पिलाते थे और बड़े प्रेम से पिलाते थे। मेरा तो ऐसा प्रेम भी नहीं, ऐसा मेरा हृदय नहीं, ऐसा मेरा मन नहीं, मैं मन से प्रेम से हृदय से दूध पिला ही नहीं रहा हूं, तो शायद ठाकुर जी इसलिए दूध नहीं पी रहे हैं। और नामदेव जी फिर आड़ा पर्दा लगाते हैं कि अब तो पी लो ठाकुर जी, फिर भी नहीं पीते। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन आ गया, फिर भी भगवान ने दूध नहीं पिया। 3 दिन बीत गए, भगवान ने दूध नहीं पिया। नामदेव जी ने भी कुछ नहीं खाया पिया कि जब तक ठाकुर जी नहीं खाते, भगवान नहीं खाते। नाना जी कह के गए थे कि भगवान को जिमाए बिना मत जीवना, भगवान को भोग लगाए बिना मत खाना। तो अब ठाकुर जी नहीं खाए तो मैं कैसे खाऊं। 3 दिन बीत गए और नामदेव जी के भोग लगाए हुए दूध में से ठाकुर जी ने एक बूंद भी नहीं पी। नामदेव जी चिंता में मग्न हो गए, अब क्या किया जाए। ठाकुर जी पी नहीं रहे, शायद नाराज हो रहे हैं या नाना जी की याद ज्यादा आ रही है। तो कहते हैं कि नाना जी आ जाएंगे 2 दिन 3 दिन बाद आ जाएंगे, आप चिंता क्यों करते हो, मेरे हाथ से ही पी लो, रोज उनके हाथ से पीते तो मेरे हाथ से भी पी लो। लेकिन नहीं पिया। जब नहीं पिया तो नामदेव जी ने कहा कि भगवान आप नहीं पीते हो तो मेरा जीना धिक्कार है, मेरा जीवन किस काम का है। और उन्होंने कटार लेकर जो ही हाथ में कटार ली मरने के लिए, और कटार जो ही अपने लगाने लगे तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया। बोले भक्त और भगवान की। और परमात्मा ने, ठाकुर जी ने, वो सांवरिया ने हाथ पकड़ लिया कि अरे नामदेव क्या करता है, मरता क्यों है। बोले ठाकुर जी आप जब दूध नहीं पियो तो मैं क्या करूं, मेरा जीवन किस काम का, नहीं को राम बिना किस काम का, नहीं कोड़ी का जीव किस काम का ये। हमारा जीवन ऐसार है, निस्सार है, व्यर्थ है, निरर्थक है, कोई काम का नहीं। तो बोले कि अरे क्यों मरता है, मैं दूध पी लेता हूं। तो बोले ठाकुर जी आपने इतने दिन क्यों नहीं पिया, क्या आपको भूख नहीं लगी। अरे भूख तो बहुत लगी, लेकिन मुझे नाना जी की याद आ रही थी इसलिए, और मैंने नहीं पिया, कि अब तो पी लो। फिर उन्होंने एक हाथ में तो वो हाथ पकड़ रखा, कटार वाला हाथ नामदेव का, और एक हाथ में से कटोरा उठाकर गट गट दूध पीने लगे। नामदेव कहने लगे कि वाह प्रभु आप ही आप भूखे हो। अरे 3 दिन से मैं भी तो भूखा बैठा हूं आपके यहीं, आप भूखे तो मैं भूखा नहीं हूं। 3 दिन तक आपने कुछ नहीं खाया तो मैंने भी तो कुछ नहीं खाया पिया। बोले मेरे लिए भी तो रखो। भगवान ने कहा कि ये लो, आधा कटोरा जो नाना जी देते थे ऐसे ठाकुर जी ने नामदेव को दे दिया, और प्रेम से नामदेव जी ने वो दूध का पान किया। दुग्ध पान करके नामदेव जी गदगद हो गए, भगवान का प्रसाद पा लिया। तो वो नामदेव जी ने बचपन में ठाकुर जी को दूध पिला दिया। पुजारी कहता है कि अरे महात्मा तुझे शर्म नहीं आती जो नामदेव जी की तरह भगवान की तरफ पैर करके सोया है। ये कहावत भी क्यों पड़ी कि भगवान की तरफ पैर करके सोया। एक बार ये घटना बाद की है, ये तो बचपन की थी।
एक बात की घटना है कि नामदेव जी एक बार कहीं जा रहे थे तो रास्ते में कोई मोची मिला और उससे नई जूतियां खरीद ली, नई जूतियां पहन ली। जूतियां फटी हुई थी तो उसको छोड़ दिया, नई पहन ली, चमड़े की जूतियां। अब नामदेव जी उन जूतियों को लेकर कहां चल दिए, अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक विठल भगवान का मंदिर था, विठलनाथ जी का, और वो मंदिर में हरि कीर्तन हो रहा था। हरि कीर्तन में इतना आनंद आया, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। विवाह के बिहारी नंदलाल मेरो है, उस विवाह के बिहारी नंदलाल मेरो है, उस विवाह के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। उसकी बात बिहारी नंदलाल मेरो है, उसकी बात बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के प्यारे नंदलाल मेरो है, वत भेदू चरैया गोपाल मेरो है, वत गैया चरैया गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे, राधा गोविंद गोपाल भगवान श्री राधे, राधा गोविंद गोपाल भगवान श्री राधे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। वो शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, वो श्री कैया चलैया नंदलाल मेरो है, वो माखन चुरैया बनवाली मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो भगवान की, साधु दयाल महाराज की। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है,
बड़ा सुंदर कीर्तन हो रहा था मंदिर में, और उस कीर्तन में जाकर बैठ गए। कीर्तन में इतना आनंद आया कि आनंद में भाव विभोर होकर और नामदेव जी खड़े होकर, अरे वो जो नई जूतियां पहन के गए थे, क्या क्या उन्होंने सोचा कि अगर नई जूतियां बाहर खोल के जाएंगे तो कोई ले जाएगा, तो आधा मन तो इधर रहेगा, आधा मन कीर्तन में, तो पूरे मन से भगवान का कीर्तन में आनंद नहीं आएगा। तो उन जूतियों को लपेट कर कपड़े में अपने कमर के बांध ली, तौलिए में लपेट कर कमर के बांध ली, और कीर्तन में बैठे रहे। आनंद आया तो खड़े होकर नाचने लगे, और नाचने लगे तो ठुमका मार मार कर नाचने लगे। तो वो कमर का जो कपड़ा था वो ढीला हो गया, और ढीला हो गया तो जूतियां नजर आ गई। और भगत बोले कि अरे बड़ा नामदेव बड़ा भगत बनता है, और ये चमड़े की जूतियां मंदिर में ले आया, तुझे शर्म नहीं आती है? ऐसा उसको नामदेव को डांटा, और दो चार व्यक्ति खड़े हुए और नामदेव जी के कोई लात मारता और कोई घूंसा मारता, और उसको मारते मारते बोले कि इसको मंदिर के पिछवाड़े पट के आओ। उठाकर उनको मंदिर की जो परिक्रमा थी उस परिक्रमा में पीछे पटक दिया, और उनके पैर ठाकुर जी की तरफ कर दिए। ठाकुर जी की तरफ थे, मंदिर के पिछवाड़े परिक्रमा में पटक दिया उनको, नामदेव जी को। ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगी, लेकिन ठाकुर जी का जो कीर्तन हुआ था उसमें नामदेव जी को बड़ा आनंद आया। तो कहने लगे कि वाह भगवान, बहुत अच्छा किया। अरे भगवान, कीर्तन में तो इतना आनंद आया कि इतना आनंद आया कि क्या कहें। अरे चाहे लात घूंसे लगाए लोगों ने, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन कीर्तन में बहुत आनंद आया। यही तो भाव की बात है। चाहे सुख आओ चाहे दुख आओ, चाहे कितना कष्ट आ जाओ, कितनी परेशानियां आ जाओ, लेकिन राम नाम को नहीं छोड़ना, भगवान का भरोसा, भगवान का विश्वास नहीं छोड़ना। तो भगवान पलक माई प्रगटे सही, और उसी समय भगवान का मंदिर, विठलनाथ का मंदिर, भगवान का मंदिर ही घूम गया। जिधर नामदेव को पिछवाड़े पटका परिक्रमा में और भगवान की तरफ पैर थे, उधर ही भगवान का मंदिर घूम गया। मंदिर और नामदेव जी और भगवान आमने सामने, भगवान मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं। अरे वाह नामदेव, आज तो कीर्तन बहुत बढ़िया किया। और इधर लोग जो कीर्तन कर रहे थे उनके आड़े दीवार आ गई, क्योंकि उनको अहंकार था। अहंकार की कपट की टाटी लगी हुई थी, दीवार आ गई और मंदिर घूम गया पूरा का पूरा। आज भी वो विठलनाथ जी का मंदिर घुमा हुआ, अगर पंढरपुर में जाओ तो जाकर देखना, वो मंदिर आज भी घुमा हुआ। नामदेव के लिए वो मंदिर घूम गया। तो पुजारी कहता है माधवदास जी को कि अरे तू बड़ा नामदेव बन गया जो भगवान की तरफ पैर करके सोया है। बोले नामदेव जी ने क्या किया कि बचपन में दूध पिलाया भगवान को, तो वो तो भगवान तो आज भी दूध पी सकते हैं, क्या तू पिला सकता है? बोले हाँ। तो दूध मंगाया और कहा कि ले पिला, दूध पिला। माधवदास जी ने वो कटोरा दूध का लेकर और दीवाल के लगाकर कहा कि हे सर्वव्यापी परमात्मा, आप द्रौपदी के पुकारने से आ गए, गजराज के पुकारने से आ गए, तो मेरी भी पुकार से आप आ जाओ। आप तो सर्वव्यापी परमात्मा हो। हे अविगत नाथ, आप तो इस दीवाल में से ही मुंह निकाल के और दूध पान कर लो। और उस दीवाल में से भगवान ने मुंह निकाल कर और दूध पी लिया, क्योंकि मंदिर के बाहर तो बैठे हुए थे, मंदिर में ठाकुर जी विराजमान थे ही, वही ठाकुर जी बाहर मुंह निकाल कर और माधवदास जी का दूध पान कर लिया। जब वो दूध पान कर लिया तो पुजारी तो हक्का बक्का रह गया, आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या लीला हो गई है, कैसी अद्भुत लीला हो गई जो भगवान ने दूध पान कर लिया इस संत के हाथ से। ये संत तो कोई परमात्मा का, खुदा का प्यारा भगत है, ये संत तो परमात्मा से ओतप्रोत है। और उसी समय उसने शहर में जाकर समाचार फैला दिए कि एक संत आया है, ऐसा महान संत जो भगवान को दीवाल में दूध पिला दिया। अब तो पूरे सीकरी शहर में ये समाचार टेलीफोन की तरह पूरे शहर में समाचार फैल गए। तुलसी, जो माधवदास जी ब्राह्मण थे, उसका ससुर, वो अपनी पत्नी को छोड़कर साधु बने थे माधवदास जी, उनका ससुर अकबर के नवरत्नों में था तुलसी ब्राह्मण, अबुल फजल और बहुत सारे श्रीपति, ऐसे बहुत सारे इनके
अबुल फजल इत्यादि ये उनके नवरत्नों में थे, बेजू बावरा, तो ये नवरत्नों में था तुलसी ब्राह्मण। उसने भी समाचार सुने और समाचार सुनकर वो भी दौड़कर आया। अरे बोले ऐसा कौन सा संत आ गया जो भगवान को दूध पिला दिया। और उसने आकर देखा तो कहा कि अरे ये तो मेरा जमाई है और ये मोढ़ा बन गया या साधु बन गया। अरे मेरी बेटी को कितना दुख दिया इसने, मेरी बेटी को छोड़ के ये महाराज साधु बन गया, ये संत बन गया। और वो खरी खोटी सुनाने लगा कि अरे मोढ़ा कमा नहीं खा सकता, तू ये नहीं कर सकता, इसलिए मेरी बेटी को छोड़कर तुम मोढ़ा बन गया, साधु बन गया, तुझे शर्म नहीं आती है, कमा नहीं खा सकता इसलिए तुम साधु बन गया। माधोदास जी कुछ नहीं बोले। दादू जी महाराज के शिष्य थे। आय पड़े सो शीसो, सहन करना ही संत का नाम है। जो सहन कर ले वही संत है। सह जाए हर चीज को, हर बात को सहन कर ले वही संत है। चाहे कटु वचन हो, दुख हो, कष्ट हो, सबको सहन कर लेना ही संत कहलाता है। तो वो कुछ नहीं बोले। अब तो तुलसी ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और जाकर बादशाह के पास जाकर शिकायत करी कि एक पाखंडी संत आया। देखो कितने महान संत है, लेकिन फिर भी शिकायत क्या कर रहा है कि एक पाखंडी संत आया है और दीवाल के दूध लगाकर कहता है कि भगवान ने दूध पी लिया। अरे दीवाल तो दूध सौंक लेती है। अब उसको क्या पता है कि दीवाल में भगवान ने मुंह निकाल कर दूध पी लिया। लेकिन बादशाह को बोला कि महाराज हुजूर, एक पाखंडी साधु आया है और पाखंड फैला रहा है कि मैंने दूध पिला दिया। ऐसे पाखंडी साधु को तो मार देना चाहिए। अकबर ने कहा कि नहीं। अकबर सब धर्मों का सम्मान करने वाला था और उसने कहा कि एक हिंदू साधु को मारेंगे तो जनता भड़क जाएगी, ऐसा काम नहीं करेंगे। बोले कि ऐसा करो कि इसको शेर के पिंजरे में बंद कर दो। तो शेर के पिंजरे में बंद कर दिया माधोदास जी को और बीच का पर्दा हटा दिया, बीच में जो जाली लगी हुई थी वो गेट हटा दिया और शेर को खोल दिया। लेकिन संत महापुरुषों के सामने हिंसक भी अपनी हिंसा त्याग देते हैं, दुष्ट भी अपनी दुष्टता त्याग देते हैं। महापुरुषों का तब तेज प्रभाव ऐसा ही होता, भजन का प्रताप। और वो शेर रात्रि भर माधोदास जी से ऐसा डर कर एक कोने में बैठा रहा, जैसे कुत्ते से बिल्ली डरती है ना, ऐसे वो बिल्ली की तरह डर कर शेर कोने में बैठा रहा। और माधोदास जी आसन लगाकर पूरी रात भजन करते रहे परमात्मा का। प्रातःकाल अकबर को पता लगा कि उस शेर ने महात्मा को नहीं मारा, तो बादशाह आया और पिंजरा खुलवाकर उनके चरणों में गिर गया कि महाराज हमारी गुस्ताखी माफ करो। जब वीर जो वो तुलसी ब्राह्मण था उसने देखा कि बादशाह तो इनके चरणों में प्रणाम कर रहा और अब ये मुझे दंड देगा, तो उसने बात पलट दी कि महाराज ये क्या महान है, अरे इनके गुरु दादू जी इनसे भी महान संत हैं। ऐसी बात को पलट दिया, उसका ध्यान दूसरी तरफ कर दिया बादशाह का। बादशाह बोला कि अगर इनके गुरुजी ऐसे महान संत हैं तो वो कहाँ रहते हैं। बोले कि आमेर में रहते हैं। तो आमेर में दादू जी महाराज को बुलाओ। राजा उस समय भगवत दास राजा अकबर की नौकरी करता था 2 महीने के लिए। हर एक राजा को बादशाह की नौकरी करने के लिए जाना पड़ता था। राजस्थान के जो 22 रजवाड़े थे उनको जाना पड़ता था। अब तो वो भगवत दास को बुलाया। भगवत दास को कहा कि दादू जी महाराज को बुलाओ। दादू जी महाराज को बुलाने के लिए उन्होंने सूर्य सिंह खींची को भेजा और समाचार दिए कि महाराज आपको बादशाह अकबर बुलाता है। तो दादू जी महाराज ने कहा कि भाई हम साधुओं का, हम संतों का राज दरबार में जाने से हमारा क्या काम है। हमें राजा से बादशाह से कुछ धन नहीं लेना है, हमें बादशाह को कोई कला नहीं दिखानी है। हम कोई बाजीगर थोड़ी जो कला दिखाने जाए, हम कोई भिखारी मांगते थोड़ी जो बादशाह से कुछ मांगने जाए। अरे भिखारी हैं तो उस परमात्मा के भिखारी हैं, हम उस परमात्मा के दर्शनों के भिखारी हैं। हम राजा बादशाह के पास हमें जाकर क्या करना। साधुन कबू पग धरे कबू राजद्वार, दादू उल्टा आप में बैठा ब्रह्म विचार। साधु को राज दरबार से क्या काम है, राजा से क्या काम है। हम तो यहीं बैठे बैठे परमात्मा का भजन कर रहे हैं। बोले नहीं महाराज चलना पड़ेगा, महाराज राजा ने बुलाया है और महाराज आप राजा को सत्संग सुनाना। जब हरि की आज्ञा से दादू जी महाराज अकबर बादशाह के पास गए, 7 दिन तक जंगल में पैदल चले
और सीकरी पहुंच गए। जब सीकरी पहुंच गए तो बादशाह ने महाराज को आतिश खाने में रखा और महाराज के पास परीक्षा लेने के लिए अबुल फजल, बीरबल और तुलसी ब्राह्मण को भेजा कि जाओ दादूजी महाराज की परीक्षा लेके आओ कि दादूजी महाराज कैसे संत हैं। अगर कोई सीधे साधे संत हैं तो मैं ऐसे संत को क्या प्रणाम करूं, और अगर कोई महान संत है तो मुझे आकर जल्दी सूचना दो। तो अबुल फजल, बीरबल, तुलसी ब्राह्मण तीनों गए महाराज के पास, और अबुल फजल ने तो आकर फारसी में प्रणाम किया, सलाम किया। जो तुलसी ब्राह्मण था वो बोला अकबराई नमो नमः। तो दादूजी महाराज ने कहा कि अकबराई नमो नमः बोले तो तू बोल, हम तो उस परमात्मा का नाम बोलते हैं, उस निरंजन देव परमात्मा का नाम बोलते हैं। जो अकबर की सभा में एक श्रीपति नाम के कवि थे, और वो श्रीपति ऐसे कवि थे कि है मतलब साथ के साथ कविता बना देते थे, ऐसे कवि थे। तो वीर अकबर ने एक बार सब को कहा कि जो मेरी महिमा में जिसको कछु आस नहीं हरि की सो मिल करो आस अकबर की, इस तुक पर कविता छंद बनाकर लाएगा उसको 80 रुपया मिलेगी, इनाम दिया जाएगा। अब सब कवियों ने तो अकबर की महिमा में वो कविता बना दी, छंद बना दिए, लेकिन श्रीपति ने छंद बनाया कि अब के सुल्तान फुलियान समान है, बांधत पाट अटबर की। अरे जिनको कछु आस नहीं हरि की सो मिल करो आस अकबर की। अरे जिनको हरि नाम का भरोसा नहीं उसकी जीभ कटे वहीं लब्बर की। शरणागत श्रीपति श्रीपति की नहीं त्रास काऊं जब्बर की। जिनको कछु आस नहीं हरि की सो मिल करो आस हरि की। ऐसा उन्होंने छंद बनाया, श्रीपति ने छंद बनाया कि अब के सुल्तान फुलियान समान है। जैसे फुलवारी होती ना, माली लोग फुलवारी करते हैं, फूल पैदा करते हैं, तो जो फूल खिल जाता है उसको माली तोड़ लेता है। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। जो फूल गए, जिनकी उम्र बीत गई, उनको तो काल माली आता, काल रूपी माली आता है, वो उसको उठा लेता, तोड़ लेता है। लेकिन अब जो कल खिलने वाली जो कलियां हैं, उनका नंबर, हमारा नंबर, कल हमारा नंबर आने वाला है। कल का कोई भरोसा नहीं, कब नंबर आ जाए, तो हमारा कोई भरोसा नहीं, काल का कोई भरोसा नहीं। इसलिए अब के सुल्तान फुलियान समान है। अरे सुल्तान, ये तेरा जो मुकुट है, तेरा राज है, ये फुलवारी के समान है। कब काल के गाल में चला जाएगा, कब काल के दूत आकर पकड़ ले जाएंगे, उठा ले जाएंगे, कोई पता नहीं पड़ेगा। अरे तजी एक दूजे को भजे जो कोई, एक परमात्मा के नाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा नाम जो जपता है, संसार की माला फेरता है, संसार का नाम जपता है परमात्मा के नाम को छोड़कर, तो जीभ कटे वहीं लब्बर की। उस लब्बार की तो जीभ कट जाए। कौन कह रहा? श्रीपति। श्रीपति 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 की शरणागति। किसकी? श्रीपति। श्री किसको कहते हैं? लक्ष्मी को कहते हैं। तो मैं लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण होता हूं। श्रीपति श्रीपति की शरणागति, मैं उसकी शरण होता हूं। नहीं त्रास काऊं जब्बर की। चाहे कोई जबरदस्ती, कोई कितना ही बड़ा राजा वासा सम्राट क्यों ना हो, उसका डर हमें नहीं है। हम तो उस शरणागति, उस परमात्मा की शरणागत हो गए हैं, उस परमात्मा के शरण हो गए हैं, हरि के शरण हो गए हैं। जिनको कछु आस नहीं हरि की सो मिल करो आस अकबर की। अरे जिसको परमात्मा का भरोसा नहीं हो, परमात्मा का विश्वास नहीं हो, वो संसार का भरोसा करे, बादशाह राजा बादशाहों का भरोसा करे। हम तो परमात्मा के भरोसे हैं। बादशाह इतना खुश हुआ कि उनको खूब ढेर सारी 80 रुपया प्रदान कर दी। किसको? श्रीपति को। तो दादूजी महाराज के शिष्य जो थे, ये माधुदास जी के कारण दादूजी महाराज वहां गए, और तुलसी ब्राह्मण ने भी प्रणाम किया तुलसी, और उसने अकबराई नमो नमः बोला जब दादूजी महाराज ने ये बात कही। और जो बीरबल था उसने दादूजी महाराज को प्रणाम किया। फिर दादूजी महाराज से प्रश्न पूछा कि तन मटकी मन मही प्राण बिलोवन हार,
तत तत कबीरा ले गया छाछ पिए संसार। महाराज ये पहले ये बताओ कि इस संसार में ये पहले आकाश बना कि पृथ्वी बनी कि पाताल बना? महाराज पहले स्त्री बनी पुरुष बना कि संतान बनी? महाराज पहले मुर्गा बना कि मुर्गी बनी कि अंडा बना? उसका पूछने का मतलब ये था कि ये सृष्टि परमात्मा ने कैसे बनाई, कब बनाई, किस प्रकार बनाई, एक साथ बनाई कि अलग अलग बनाई? इस बात को पूछने के लिए उन्होंने प्रश्न पूछा। दादू जी महाराज ने कहा कि परमात्मा ने इस सृष्टि को एक साथ बना दिया। कैसे? एरन हथौड़ा संडासी इनमें पहले कौन गड़ी? एरन हथौड़ा संडासी इनमें पहले कौन गड़ी? अकबर पूछे फकड़ा तीन बात अड़ी। तीन बात कौन सी? एरन हथौड़ा और संडासी। अब एरन, अगर एरन समझते हो जिसमें लोहा कूटते हैं, औजार बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, तो वो एरन बिना हथौड़ा के संडासी के कैसे बना? और संडासी बनी तो बिना हथौड़ा एरन के कैसे, किसमें गड़ा गया और किससे गड़ी? और हथौड़ा बना तो बिना संडासी के एरन के कैसे बन गया? तो पूछने का मतलब तो ये था कि ये सृष्टि कैसे बनी? तो दादू जी महाराज ने एक ही शब्द में जवाब दिया कि एक शब्द में सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोई, आगे पीछे तो करे जो बलहीना होई। अपन मकान बनाते पहले नींव खोदते हैं, फिर दीवार खड़ी करते हैं, फिर उसके ऊपर पत्थर रखते हैं, फिर उसके ऊपर पट्टी आरसीसी जो भी डालना है वो डालते हैं। तो अपन समर्थवान नहीं कि एक ही साथ खड़ा कर दें, लेकिन परमात्मा तो समर्थवान है, उसका तो संकल्प होता है। संकल्प होते ही ये सारी सृष्टि, आकाश पाताल पृथ्वी, ये सब ब्रह्मांड रचना हो जाती है। वो अलग अलग नहीं बनाता है, वो स्त्री पुरुष भी बना दिया और संतान भी बना दिया। वो आकाश पाताल एक ही साथ बना दिया। जैसे हथौड़ा संडासी ये एरन एक सांचे में डालते हैं, एक सांचे में लोहा गर्म करके ढाल देता है, लोहार होता है जो उसको गर्म करके लोहे को उसमें ढाल देता है, एक ही साथ बना देता है। ये अलग अलग नहीं बनते हैं, ये गड़े नहीं जाते हैं। तो इसी प्रकार ये सृष्टि भी परमात्मा ने एक साथ बना दी। ऐसा जवाब सुनकर अकबर के पास जाकर बोले कि महाराज वो तो महान संत है। अब अकबर पूछता है कि महाराज तन है मटकी मनमयी प्राण बिलोवनहार, ये तन तो मटकी है, ये जो तन है ये शरीर है, मटकी है, इसमें मन है, ये दही है, और ये प्राण हमारे श्वास चल रहे हैं, ये इसको बिलोने वाले हैं। जैसे माता बहने बिलोती है ना दही, दही का मतन करती है, ऐसे ये श्वास हमारे तन मन को बिलो रहा है। और इसमें से जो तत्व निकलता है, ज्ञान प्रकट होता है, तो ये ज्ञान तो कबीर जी महाराज पी गए। अरे तो अब पीछे क्या रहा कि पीछे तो सब छाछ पी रहे हैं, जो घी निकला वो तो कबीर जी पहले के संत खा गए, अब तो पीछे के लोग केवल छाछ पी रहे हैं। दादू जी महाराज ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। अरे चिड़ी होती है, चिड़िया होती है, वो समुद्र में से चोंच भर ले जाती है, तो चोंच भरने से समुद्र घट नहीं जाता है, समुद्र का पानी घट नहीं जाता है। कोई उसमें से मटका भर लो तो समुद्र घटेगा थोड़ी, उसका स्तर थोड़ी घटेगा, वो तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। चिड़ी चोंच भर ले गई नीर निकट नहीं जाए, ऐसा बासन ना किया सब दरिया माई समाए। ऐसा बर्तन भी कोई नहीं जो सारा दरिया में समा जाए। तो कबीर जी ने परमात्मा का भजन किया, रामरस का पान किया, वो तृप्त हो गए। लेकिन ऐसा नहीं कि वो सारे रस को, अमृत रस को, राम नाम रस को सारे पी गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीछे भी जो भी सुमरन करते हैं, जो भी भजन करते हैं, तो उनके लिए भी वो अमृत रस, वो राम रस आज भी ज्यों का त्यों है। पीवो रे राम रस प्यासा, कोई पीवो राम रस प्यासा, कोई पीवो राम रस प्यासा, कोई पीवे राम रस प्यासा।